हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है यार ब्लड कोआगुलेशन, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा चुके हैं। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, तो चलिए आइए करते हैं। सो बिफोर वी गो अहेड यार, वेलकम टू वेदांतु का यूट्यूब स्पेस। इसमें आपको काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। प्लीज़ एक्सप्लोर ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ये बेटा हमारा वेब प्लेटफॉर्म है, इस तरीके का आपका यूजर इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे टीचर आपको दिखता है, ये आपका स्क्रीन है आपके सामने, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कोई स्टडी होती है बेटा। 3D एक्सपीरियंस के साथ आपको बेटा नोट्स मिलेंगे, एंड द विद फेस्टिविटीज लर्निंग वेदांतु इज रिलीजिंग अ सरप्राइज टू यू सून, सो स्टे ट्यून्ड। हाँ ठीक है। सो टर्म 1 अगर क्रैश कोर्स बेटा आप ग्रेड 11 में हैं तो उसके लिए एक आपका जो लॉन्च हो चुका है आपका क्रैश कोर्स। सो ये आपको बेटा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आ चुका है, या आ चुका है आपका 2700 रुपीज में, जस्ट 2700। कूपन कोड लगा देना आपने MS Pro, ठीक है। ये वाला ले लेना आपने, क्लासिक और लाइट में से गो फॉर क्लासिक वाला, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके सो ये हाँ जी, ये आपका ये जो अगर जो आप सिर्फ क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका एक CBSE का अलग से भी है हमारे पास, वो भी 2700 मिल रहा है, ठीक है। आज की स्लाइड में मोहम्मद बाशिर सर ने। और चलिए आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो बेटा देखो, ब्लड कोआगुलेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर यार कट लग गया तो सोचो तुम, अगर रुके ही ना तो फिर वो बहता ही जाएगा ब्लड, एंड वी विल फेस द लॉस ऑफ ब्लड, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लॉट द ब्लड। ब्लड को क्लॉट जरूर करें ताकि ब्लड जो है आगे ब्लड लॉस रुक जाए। सो ब्लड क्लॉटिंग, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग, है ना। और आपने पढ़ा ही होगा थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। थ्रोम्बोसाइट्स आर द वंस, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड क्लॉट के लिए, बट दे आर नॉट द ओनली वंस, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, वो हम देखेंगे आज, ठीक है। थ्रोम्बोसिस होता है आपका इंटरनल क्लॉट। तो बेटा ये है आपका, मान लेते हैं कि आपको क्या मान लेते हैं, मुझे सबको हुई है इंजरी, है ना, मैम हमारे को बोल रही है। सो मान लेते हैं कि ब्लड वेसल क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। किसी XYZ पर्सन का जो ब्लड वेसल रप्चर, कट लगा यहाँ पे, तो ब्लड वेसल रप्चर हुआ, अब रेड ब्लड सेल्स लॉस हो रहे हैं। अगर लॉस ही होते तो सोचो सारे के सारे ब्लड सेल्स बाहर निकल जाएंगे, रोकना पड़ेगा ना इसको। तो इसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, प्लेटलेट्स हैं। क्या है बेटा? प्लेटलेट्स हैं। अदर थिंग्स भी हैं, देखो फिब्रिन है, ये आपका क्लॉट बन गया। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे होता है प्रोसेस? तो जनरली बेटा क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। आपका जो प्लेटलेट्स हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, जैसे ही इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स आपके बेटा ये क्या रिलीज करते हैं, एक आपका एक कंपोनेंट जो है वो रिलीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। हाँ देखो, टोटल में देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। हाँ, टोटल में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं। तो आपको सारे फैक्टर्स जो हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने फैक्टर्स जो हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि किस किस के बाद में कौन कौन सा फैक्टर आता है, बट एक जनरल सा आइडिया। जैसे फैक्टर नंबर 1 है आपका फिब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 है आपका प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो इसके बारे में मैंने अभी बात की आपकी, है ना, जो टिश्यू रिलीज करता है बेसिकली, है ना। एक तो प्लेटलेट रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक जो टिश्यू इंजर्ड है वहां से भी रिलीज होगा, ठीक है। चलिए, कैल्शियम आयंस आपका 4th फैक्टर, 5th फैक्टर है आपका लेबाइल फैक्टर, ठीक है। ओके, 6th फैक्टर आपका अनअसाइंड अभी तक, स्टेबल फैक्टर आपका 7th, 8th है आपका AHF, 9th है आपका क्रिसमस फैक्टर, फिर आपका स्टुअर्ट फैक्टर, फिर आपका AHFC, एंड लास्ट है आपका हेगमन फैक्टर। तो ये आपके टोटल कितने फैक्टर्स हैं बेटा? आपके 13 फैक्टर्स हैं, है ना। टोटल कितने फैक्टर? 12वां 13वां जो है आपका बाहर है, राइट। सो 13 फैक्टर्स आर देयर एंड occurs one after the other. It is a cascade mechanism, है ना। मैंने कैस्केड मैकेनिज्म बोला ना, कि एक के बाद एक के बाद एक के। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक लाइन में खड़े हो बर्गर की शॉप पे, तो पीछे धक्का देते हो, धक्का धक्का धक्का, आगे जाके आगे सबसे आगे वाला बंदा जो है वो नीचे उसका सर जो है बचेगा, अगर वो ढंग से पकड़ेगा नहीं वो तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं बेटा? आपके 13 फैक्टर्स हैं ब्लड कोआगुलेशन में। और ये कौन से किस इवेंट में एक्टिवेट होते हैं, इसको हम कहते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। कैस्केड मैकेनिज्म। हम सबके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बट जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। हम इसके बारे में बात करेंगे, फिब्रिनोजन ये आएगा, प्रोथ्रोम्बिन, और आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, ये भी आएगा, कैल्शियम। बाकी वाले फैक्टर्स की हम इतना बात नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। सो नंबर 1 2 3 4 ये हम लोग
अभी बात करेंगे, राइट। चलिए फिर चलते हैं बेटा आगे की तरफ और पढ़ते हैं आपका कोआगुलेशन पाथवे ये कैसे होता है और क्या क्या स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लिखिए ड्यू टू इंजरी, अलग कलर ले लेते हैं इसमें, ड्यू टू इंजरी आपके जो बेटा प्लेटलेट्स होते हैं दे रिलीज व्हाट, अभी भी तुमने पढ़ा प्लेटलेट्स, स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग हो गई, प्लेटलेट्स रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, लिख रहे हो ना तुम लोग, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर दिया, ठीक है बेटा, डन। अब यही यहाँ पे और सीरीज ऑफ एक्टिवेशंस होगी, उसके बाद में बेटा आपका एक और एंजाइम जो है वो या फैक्टर जो है वो रिलीज होगा जिसको हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज, इसकी वजह से ही थ्रोम्बोकाइनेज, आई थिंक ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट कोई बात नहीं, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो आपका रिलीज होगा। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज बेटा क्या करेगा, एक और फैक्टर है हमारा जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अब देखो बेटा इसके नाम में ही प्रो है तो मतलब ये इनएक्टिव है, क्या है ये, इनएक्टिव है ना, तो इसको हम लोग, और आपको पता है ना ये फैक्टर नंबर 2 है, याद है आपको, फैक्टर नंबर 2 है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन को बेटा हमने किस में कन्वर्ट करना है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, थ्रोम्बिन में, राइट। और इसको हेल्प कौन कर रहा है, आपका थ्रोम्बोकाइनेज। इस प्रोसेस को कौन हेल्प करेगा, आप थ्रोम्बोकाइनेज। नाउ प्रोथ्रोम्बिन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन जो कि एक्टिवेटेड है। चलिए ठीक है, अभी तक भी हमारा क्लॉट जो है वो बना नहीं है। अब आपको पता है एक और द फर्स्ट फैक्टर जो आपके ब्लड प्लाज्मा में ही है इनफैक्ट, फिब्रिनोजन, है ना, फिब्रिनोजन, ये आपका कौन सा फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है। तो ये बेटा आपका ये आपका सॉल्युबल प्रोटीन है, क्या है ये, सॉल्युबल प्रोटीन है जो आपके प्लाज्मा में है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे भी ओजन लगा हुआ है, मतलब ये इनएक्टिव है, तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा बेटा, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, इसको एक्टिवेट करेगा आपका थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, इसको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। एंड देखिए फिब्रिन इज योर क्लॉट, ये आपका जो है वो क्लॉट है, राइट। बन गया क्लॉट, हमें यही तो चाहिए था। सो ये आपका जो है बेटा वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, उसकी वजह से सीरीज ऑफ एक्टिवेशंस होती हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट लीड्स टू सीरीज ऑफ एक्टिवेशंस, और इसकी बाद आपका थ्रोम्बोकाइनेज। ऑफ कोर्स इसमें कैल्शियम आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, कैल्शियम आयंस को किसी स्टेप पे नहीं भूलना है, कैल्शियम आयंस यहाँ भी यूज होंगे, कैल्शियम आयंस यहाँ भी यूज होंगे, हर जगह यूज होंगे, ठीक है। So all these, or this is a cascade mechanism, happens one after the another. Very very important questions, इसमें काफी ज्यादा questions आ भी जाते हैं आपके पेपर में, आए भी हुए हैं और आएंगे भी, ठीक है बेटा, डन। सो ये रहा आपका ब्लड क्लॉटिंग का, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड कई बार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्लड अगर क्लॉट हो जाता है बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉट होता है, तो कौन सा आपका ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसमें ब्लड को स्टोर किया जाए, ब्लड में ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है इन द जो भी स्टोरेज में रखते हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताना मुझे इसका आंसर, हाँ सुन रहे हो, व्हाई ब्लड डजंट क्लॉट इन द ब्लड बैंक्स, ठीक है, क्या केमिकल ऐड करते हैं उसमें वो, ठीक है, फिर मैं अगले सेशन में बताऊंगी आपको इसका आंसर। सो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन गाइस। सो कोआगुलेशन पाथवे एंड टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं टोटल, और अभी हमने कितने यूज किए हैं, जितने हमारे को चाहिए थे हमने उतने यूज कर लिए हैं, ठीक है, डन। सो आई होप यू हैव लर्नड। सो ये वी डिड इट। सो there's a few questions, which is the following blood cells play an important role in blood clotting। आपके पास thrombocytes, neutrophils, leukocytes and erythrocytes। आप तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, that is your thrombocytes, platelets हैं। क्या काउंट है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। This plasma protein is responsible for blood coagulation, fibrinogen, globulin, serum amylase और एल्ब्यूमिन। सो आपका आंसर होगा फिब्रिनोजन, फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin? ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है ना, बीच में से क्वेश्चन आ गया ये, थ्रोम्बिन, रेनिन, एपिनेफ्रिन और थ्रोम्बोकाइनेज। So the answer clearly is your thrombin, ठीक है बेटा।
तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी एंड आई होप यू हैव लर्नड वेल। अब इस पे क्वेश्चन देखना, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो सॉल्व करना, आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो आप रेगुलर बैच के बच्चे हैं तो आपके लिए भी कोर्स आ चुका है। आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ कितने मिल रहा है बेटा, जस्ट 3060 में, आफ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड MS Pro। और बेटा अगर आप रिपीट कर रहे हैं, ड्रॉपर हैं, तो सारे फीचर्स के साथ में आपको एक अलग बैच जो आपके लिए शुरू हो चुका है। 1 मंथ की फीस है उसकी 3600 रुपीज आफ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड MS Pro, अदरवाइज ही 4200 होगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ तो कर देना। ठीक है, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।